हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य और घर की आर्थिक स्थिति में खुद का भी हिस्सा शामिल हो, इसलिए 10 साल की उम्र में अखबार बेचने वाला एक बच्चा आगे जाकर इंडिया का सबसे पहला बैचलर राष्ट्रपति बनता है। वेल यस, परिचय देना जरूरी है। क्या हम सभी जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं दुनिया के महान साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में, जिनकी बोली हुई हर एक बात दुनिया के लिए सीख है। प्रेसिडेंट बनने का ये रास्ता इतना भी आसान नहीं था। एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करने की वजह से उन्हें कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन मुश्किलों से भी उन्होंने अपने पंख फैलाकर सक्सेस की उड़ान भरकर दिखाई। और सिर्फ सक्सेस की ही नहीं, इंडिया की कई मिसाइल प्रोजेक्टों की उड़ान भरने का वो कारण बन सके। उन्होंने कैसे इन सारे हालातों का डटकर सामना किया और कैसे लोग उन्हें इंडिया का मिसाइल मैन कहकर पुकारने लगे, इन सारे सवालों का जवाब और APJ अब्दुल कलाम जी की ज़िंदगी के कुछ माइंड ब्लोइंग किस्से मैं आज आपको सुनाऊंगा। बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक सन, फर्स्ट वन लाइक सन। दुनिया को ये सिखाने वाले सन का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिल के रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुल अब्दीन हिंदू तीर्थयात्रियों को नदी के एक तरफ से दूसरी तरफ छोड़ने का काम किया करते थे और उनकी मां असियम्मा हाउसवाइफ थी। हालांकि इनका घर छोटा था लेकिन लोग ज़्यादा थे। इनके परिवार में 4 भाई और 1 बहन थी। घर में ज़्यादा लोग होने की वजह से घर में पैसे की हैरानी बनी रहती थी। इसी के चलते अब्दुल पाके जलालुद्दीन अब्दुल कलाम 10 साल की उम्र में ही अखबार बेचने का काम करने लगे थे। लेकिन क्या सिर्फ यही कारण था इनके अखबार बेचने का? तो नहीं। अब्दुल कलाम जी को पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए वो अखबार बेचने से पहले वो उन्हें अच्छे से पढ़ लिया करते थे। लेकिन शिक्षा प्राप्त करने का क्या ये आसान तरीका था? नहीं। गरीब और मुस्लिम परिवार से होने की वजह से उन्हें कई सारी डिफ़िकल्टीज उठानी पड़ी। उन्हीं में से एक किस्सा इनके बचपन से जुड़ा हुआ है। जब वो 5वीं कक्षा में थे, इनके बेस्ट फ्रेंड रामानंद शास्त्री, जो एक रोड़वाड़ी हिंदू ब्राह्मण परिवार से थे, अब्दुल कलाम जी उनके साथ क्लास में पहली बेंच पर बैठा करते थे। एक दिन उनकी क्लास में एक नए टीचर आए और ब्राह्मण और मुस्लिम को एक साथ बैठा देखकर हैरान हो गए और उन्होंने APJ अब्दुल कलाम को पीछे बेंच पर बैठने को कहा। तभी उन्होंने ये ठाना कि वो लास्ट बेंच पर बैठकर दुनिया बदल कर रख दिखाएंगे। शायद इसीलिए वो हमेशा कहते थे, द बेस्ट ब्रेन ऑफ द नेशन माई बी फाउंड ऑन द लास्ट बेंच ऑफ द क्लासरूम। उन्हें उसी लास्ट बेंच पर बैठकर एक सपना देखा और वो सपना था फाइटर जेट बनाने का। इसलिए उन्होंने 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एयर एस्पेस इंजीनियरिंग फील्ड में एडमिशन लिया। इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद इंडियन एयर फोर्स में 25 लोगों का इंटरव्यू हुआ, जिसमें से सिर्फ 8 लोग ही सेलेक्ट हुए और अब्दुल कलाम जी सिर्फ 1 नंबर से पीछे रह गए। इसीलिए उन्होंने ये जर्नी अपनी ऑटोबायोग्राफी माई जर्नी में भी लिखा है। इसके बाद उन्होंने 1958 में DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन लेने के बाद उनका पहला मिशन था इंडिया के पहले रॉकेट की उड़ान भरने का और उन्होंने पहला रॉकेट बना भी लिया। पर उनकी मुश्किलें यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। रॉकेट को लॉन्च पैड तक ले जाने के लिए बैलगाड़ी और साइकिल का इस्तेमाल करना पड़ा था। इसी के बीच उनके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद भी उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा और कड़ी मेहनत करते रहे। फिर भी ये रॉकेट असफल ही रहा। लेकिन इस फेलियर के 1 साल बाद ही SLV-3 प्रोजेक्ट को बनाया ही नहीं, बल्कि 18 जुलाई 1980 को SLV-3 को लॉन्च किया। इसके बाद उन्होंने अग्नि, पृथ्वी जैसे कई प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कंप्लीट किया। इसी की वजह से उन्हें सन 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया। और जिस काम के लिए उन्हें 1997 में भारत रत्न से नवाजा गया था वो था पोखरण 2। पोखरण 2 एक ऐसा न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग प्रोग्राम था जिसमें इंडिया ने CIA के सैटेलाइट को चकमा देकर हमारे न्यूक्लियर टेस्ट किया था। इस प्रोग्राम के चीफ हमारे APJ अब्दुल कलाम थे, जिन्होंने जापान और USA की धमकी के बाद भी इस मिशन को चालू रखा बड़ी चतुराई से। अब आपने 3 इडियट का ये डायलॉग तो सुना ही होगा, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे APJ अब्दुल कलाम। 41 साल तक इंडिया की सेवा करने के बाद और DRDO से रिटायर्ड होने के बाद 3 साल के बाद उन्हें राष्ट्रपति बनने का ऑफर आया। तभी वो 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति का पद संभाला। इसके बाद 27 जुलाई 2015 को शिलांग मेघालय में उनका देहांत हो गया। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर दीजिए।